डियर स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। यहाँ पर ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं हमें इसमें नंबर्स भरने हैं। कैसे भरने चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट दिया है। ये जो डिटर्मिनेंट दिया हमें इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने का तरीका क्या है डिटर्मिनेंट को, इस बात को आप समझिए कि यहाँ पर ये जो नंबर है इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, चाहे 5 को 3 से करोगे बात एक ही होगी। तो यहाँ 3 दे दिया है, हमें क्या लिखना है 5 लिख दो। माइनस लगता है, अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ 4 दिया है तो क्या लिखेंगे 2। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया हो गया 15, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। और स्टूडेंट्स यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये जो हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं हमें इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है उसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे ध्यान से देखिए। इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, तो -1 को 4 से करिए या 4 को -1 से करिए, बात एक ही है। तो चलिए हमने 4 को मल्टीप्लाई किया -1 से, इसको मल्टीप्लाई करिए इससे भी, यहाँ माइनस साइन आता है, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 से, कर दिया। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 जा क्या हो गया 14, -4 -14 क्या हो जाएगा -18। और स्टूडेंट से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ध्यान से देखना है, इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, 0 को 5 से, 0 आया, माइनस साइन लगाया, -7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, -7 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, यहाँ लिखिए 0 -7 इंटू 3 -21 माइनस प्लस 21। और इस तरीके से जब 0 में 21 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा 21। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको अब आप ध्यान से देखिए, इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखिए सॉल्व करने का तरीका वही है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, यानी कि जो हमारा 1/2 है को मल्टीप्लाई करेंगे 7/3 से, माइनस साइन लगेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 से। एक क्रम आपको बोलना नहीं मल्टीप्लाई, अगर आप इसका इससे कर दोगे गलत हो जाएगा। पहले इसको इससे, फिर इसका इससे माइनस के साथ, ठीक है। चलिए फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है आपको पता होगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 1 7 जा 7/2, 3 जा 6 माइनस 3 5 जा, देखिए ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5/2। इसको सॉल्व करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया गया, क्योंकि जब न्यूमरेटर सेम होता है तभी हम जब डिनोमिनेटर सेम होता है तभी हम घटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं घटा सकते। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। 15/6 क्या हो जाएगा, -8/6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। और स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, -4/3। यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इस डिटर्मिनेंट का। ये निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी इसके आगे वाला जो, इसके बाद वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पास होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन। और जो स्टूडेंट्स हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन है, अब उस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रैमर मेथड सीखने वाले, ठीक है, क्रैमर्स मेथड। और क्रैमर्स मेथड में हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है, 3x - 4y = 10, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया, 4x + 3y = 5। स्टूडेंट एक बात ध्यान से रखिए, जब भी हमें क्रैमर्स मेथड अप्लाई करना होगा, क्योंकि इसमें देखिए बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल।
तो क्रैमर्स रूल को अप्लाई करते हुए साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी हमारा इक्वेशन होगा साइमल्टेनियस, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस by इज इक्वल टू c। अगर इसके अतिरिक्त किसी दूसरे फॉर्म में है तो हम उसको इस फॉर्म में लेकर के आएंगे। ध्यान देखिए ध्यान से, ax प्लस by इज इक्वल टू c के रूप फॉर्म में है, ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में। बस हम इसमें क्रैमर मेथड अप्लाई करते हैं। चलिए क्रैमर रूल। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, x और y के जो कोफिशिएंट है उनका। x का कोफिशिएंट यहाँ देखिए 3 है, 3 है तो यहाँ राइट करिए। x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ राइट कर दीजिए। ठीक। y का देखिए किससे कंपेयर करोगे आप इसको, ax प्लस by इज इक्वल टू c से। x का कोफिशिएंट यहाँ a है तो a इज इक्वल टू 3। अभी इससे कंपेयर करोगे तो y का कोफिशिएंट क्या है -4 है, यहाँ -4। और जो हमारा यहां पर y का कोफिशिएंट हो गया है 3। ठीक। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 9। 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -16 और माइनस प्लस हो जाएगा 16 और हमारे पास क्या आ गया 25। स्टूडेंट्स हमारा d आ गया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, dx। तो चलिए dx निकालते हैं। देखिए dx निकालने का हमारा तरीका क्या है, अभी पूरी बात आप लोग समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग dx निकालते हैं। dx हमारा कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना है। dx निकालने चल रहे तो x को ऐसे हाइड कर लो, इसको छोड़ो और इसको राइट करो। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 5। अब जिसको छोड़े थे उसको राइट करो। तो y का कोफिशिएंट क्या है -4 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 3। सॉल्व कर लो। 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30, यहाँ माइनस आता देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, -20 आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 30 प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 50। हमारा dx आ गया। अब हमें क्या निकालना है dy, और dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। y वाले को ऐसे हाइड करो, कर लिया। इसको छोड़ो और इसको राइट करो। 3 4 है ना, 3 4। अब जिसको छोड़ा था उसको राइट करो। 10 और 5 सॉल्व कर लो। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 माइनस 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40। सॉल्व किया तो क्या आ गया -25। हमारा d आ गया है, dx आ गया, dy आ गया। स्टूडेंट हमारा x निकालने का फॉर्मूला होता है dx अपॉन में d। dx का वैल्यू देखिए क्या है 50 है। x को निकालने का तरीका है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में बैठा लेना है। x इज इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन में d। तो dx क्यों निकाला गया, d क्यों निकाला गया आपको पता चल गया होगा। तो dx का वैल्यू यहाँ रखो और d का वैल्यू रखो, इस तरीके से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। 25 बन जाए 25, 2 जा 50 और x इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स 2। इस अब हम y निकालते हैं। y इज इक्वल टू होता है dy अपॉन में d। dy का वैल्यू देखिए हमारा क्या है -25, राइट कर लो। और d का वैल्यू क्या है 25। सॉल्व किया, y इज इक्वल टू -1। लिखिए देयरफॉर वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 2 -1 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा फर्स्ट नंबर था इसको मैंने सॉल्व कर लिया। तीसरे का पहला सॉल्व हो गया है। चलिए हम लोग दूसरे पर चलते हैं और दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। क्या है देखो ध्यान से, हमारा जो इक्वेशन हमें दिया गया 4x प्लस 3y। ध्यान से देखिए ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म का, तो इस -4 को उधर भेजना पड़ेगा। भेजा -4 तो +4 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखो 6x इस -5y को इक्वल के इस साइड लेके आए तो +5y हो गया और 8 को वहीं रहने दो।
देखिए ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रैमर रूल अप्लाई करिए। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, डी। तो चलिए डी निकालते हैं। ध्यान से देखिए, डी कैसे निकालोगे, एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट को लिख के बनाते हैं। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ वाई का 3 है, यहाँ 5 है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 80, 20 माइनस 18 क्या आ गया 2। हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, डी एक्स। डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। एक्स निकालना होता तो एक्स को ऐसे हाइड कर देते, ठीक है। इसको छोड़ के इसको राइट करते हैं। तो 4 8, जिसको छोड़ा था उसको राइट करो, 3 5। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -4। चलिए डी वाई निकालते हैं। डिटर्मिनेंट बना लीजिए। वाई निकालना है, वाई वाले को ऐसे हाइड करो, इसको छोड़ो, इसको राइट करो। 4 6, जिसको छोड़ा था उसको राइट कर दो, 4 8। सॉल्व करो, 8 4 जा 32, 6 4 जा 24, 32 माइनस 24 8 आ गया। हमारा डी भी निकल चुका है, डी एक्स भी निकल चुका है और डी वाई भी निकल चुका है। तो स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करिए, डी एक्स अपॉन में डी। डी एक्स का वैल्यू देखिए क्या है, -4 है, और डी का वैल्यू हमारा क्या है 2 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड एक्स इज इक्वल टू -2। वाई निकालते हैं। वाई इज इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन में डी। डी वाई का वैल्यू देखिए क्या है 8 है, और जो हमारा डी है, डी का वैल्यू क्या है 2 है। सॉल्व करिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और इस तरीके से जो हमारा y है इज इक्वल टू क्या आ गया 4। लिखिए देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या है -2, y का वैल्यू क्या है 4, इज द सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स, अब लोग इसके थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ध्यान से देखिए, क्रैमर रूल अप्लाई करना बहुत ही आसान है। कैसे लगाते हैं, लिख लीजिए, ax प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है 12 है। पहले क्या निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमारा d आता है। d कैसे निकलेगा, x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, तो 1 राइट किया, यहाँ 2, यहाँ से 2, यहाँ से -3। सॉल्व करते हैं। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -3 - 4 क्या हो गया -7। चलिए dx निकालते हैं। कैसे निकलेगा, x निकालना है, इसको ऐसे हाइड करो, इसको छोड़ के इसको राइट करो, -1 12। अब जिसको छोड़े उसको राइट करो, 2 y का कोफिशिएंट -3। कंपेयर किससे किया जा रहा है, इस बात को ध्यान देना है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी से। तो -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया +3, माइनस 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 2 क्या हो जाएगा 24, 3 - 24 किया तो माइनस क्या आ गया 21। चलिए डी वाई निकालते हैं। डी वाई देखिए क्या हो जाएगा, वाई वाले को ऐसे हाइड कर लो, कर लिया, इसको छोड़ो, इसको राइट करो, 1 2, इसको राइट कर लो, -1 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, माइनस यहाँ लिखते हैं, देखिए 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस, यहाँ आ गया 12, ठीक है, और 2 1 जा 2 होगा, 12 में 2 ऐड किया क्या हो गया 14। अब स्टूडेंट हमें डी एक्स चाहिए, तो हमें x चाहिए, तो चलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी। तो डी एक्स का वैल्यू देखिए क्या है -21 है, और d का वैल्यू देखिए क्या है -7 है, माइनस माइनस प्लस, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3।
चलिए y का वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल टू क्या होता है, dy अपॉन में d। तो dy कितना है 14 है, d कितना -7, तो -7 से कट किया तो यहाँ 2 आ गया, 2 अपॉन -1 हमारा -2 ही होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू आ गया -2। और इस तरीके से जो हमारा x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है -2, लिखिए देयरफॉर x y इज इक्वल टू, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -2 है, इज द सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्व हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग इस 4 नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है उसको राइट कर लीजिए पहले इक्वेशन को। तो 4 नंबर हमारे पास दिया है 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12। इस तरफ क्या है, यानी कि सेकंड इक्वेशन 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। अब क्रैमर्स रूल का यूज करके इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, डी निकालते हैं। तो चलिए अब आप लोग हमारे साथ करिए, साथ साथ करोगे तो कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओगे स्टेप्स। तो सबसे पहले डी निकालेंगे। डी निकालने का तरीका क्या है, एक्स के कोफिशिएंट को यहाँ राइट करो, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट यहाँ राइट करो, यहाँ -4 है। कंपेयर किससे किया जा रहा है, ax प्लस by इज इक्वल टू से। आप एक ही बात ध्यान रखो, x का जो भी वैल्यू होगा उसको साइन के साथ लेना, चाहे प्लस हो माइनस हो। प्लस होता है देखिए प्लस लगाते नहीं है। y का यहाँ देखिए -4 है, -4 राइट कर लिया। अगर +4 होता तो +4 लिखते, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी साइन होगा वही साइन सहित लिख लेना, बस यही समझो आप। और यहाँ पर -3 सॉल्व करिए। -3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, -18 आ गया। यहाँ माइनस आता है फाइनली साइन, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32। देखिए ये प्लस है माइनस हो तो मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 32 माइनस 18, फिर 12 माइनस 8 किया तो 4 आया, और 2 माइनस 1 किया तो 1 आया। इस तरीके से हमारा जो d है, d इज इक्वल टू 14 आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, dx। और dx कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना है। dx निकालने में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप स्टेप्स भूल सकते हैं। x को हाइड करो, x से निकालना, x को हाइड करो, इसको छोड़ के इसको राइट करो। -12 -2, इसको राइट करो -4, जिसको छोड़े थे उसको राइट करना है -3। -3 को -12 से मल्टीप्लाई किया +36 हो जाएगा, प्लस नहीं राइट करते, माइनस हो गया। -2 को -4 से मल्टीप्लाई किया +8, 36 -8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा dx आ गया। चलिए हम लोग dy निकालते हैं। dy कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। dy निकालना है तो y को हाइड, तो dy निकालना है तो dy निकालने के लिए y वाले को क्या करेंगे, हाइड। इसको हाइड कर दिया, इसको छोड़ दो, इसको राइट करो 6 8। अब जिसको छोड़े थे उसको राइट करो, -12 2 और -2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, -12 आ गया। यहाँ माइनस आता है और माइनस प्लस का गुणा माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 8 को 12 से मल्टीप्लाई किया 96, 96 -12 करोगे तो 84 आएगा। ठीक, चलिए x का वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन में d। dx का वैल्यू देखिए क्या है 28 और d का वैल्यू है 14। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। चलिए y का वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल टू क्या होता है, dy अपॉन में d। dy का वैल्यू देखिए क्या है 84, और हमारा जो d है, d का वैल्यू क्या है 14। 14 1 जा 14, 14 6 जा 84। y इज इक्वल टू क्या आ गया 6, राइट करिए। देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू क्या है 2 है और y का वैल्यू क्या है 6, इज द सॉल्यूशन। समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसके 5 नंबर को ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, जैसे करते हैं वैसे करना है। इक्वेशन राइट करो 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54। तो इधर क्या है 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। तो सबसे पहले d निकालते हैं। चलिए d निकालते हैं। d निकालने के लिए क्या करोगे, इसका कोफिशिएंट m का यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, n का कोफिशिएंट यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लीजिए। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 प्लस 8 माइनस 18 माइनस 10। तो dx निकालते हैं। अब यहाँ dx नहीं निकलेगा, देखिए x के स्थान पर m दिया है तो यहाँ dm निकालेंगे। ठीक है, हमारा dm क्या हो जाएगा, इस m वाले को छोड़ो, राइट कर लो, इसको छोड़ो, इसको राइट करो। 54 और यहाँ पर क्या है 22। अब जिसको छोड़े थे उसको राइट करो, 6 और 2 हो गया। यहाँ पर राइट करो। 2 को 54 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 माइनस 28 को 28 को 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 8 जा 48, 4 6 2 जा 12 और 4 कितना होगा 16। हमारे पास क्या आ जाएगा 108 माइनस 168, हमारे पास आ जाएगा माइनस 60। ठीक, चलिए अब हम dn निकालते हैं। dn क्या होगा ध्यान से देखना है आपको। en वाले को हाइड कर दो, इसको छोड़ के इसको राइट कर दो। 4 3 जिसको छोड़े थे उसको राइट करो। 54 28 को 4 से मल्टीप्लाई किया 112 आया माइनस 3 को 54 से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16। ठीक है, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 1 किया तो 5, 1 माइनस 1 0। सॉल्व कर लेते हैं, m निकालते हैं। देखिए m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dm अपॉन में d। dm का वैल्यू क्या है माइनस 60 है और स्टूडेंट जो हमारा d है का वैल्यू क्या है माइनस 10। तो माइनस माइनस से 10 से 10 1 जा 10, 6 जा 16। और इस तरीके से जो हमारा m का वैल्यू है क्या आ गया 6। चलिए n निकालते हैं। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dn अपॉन में n। n का वैल्यू देखिए dn अपॉन में d। dn का वैल्यू 50 है, यहाँ माइनस 50। ठीक है स्टूडेंट, और क्योंकि देखिए ये माइनस है तो माइनस आएगा। माइनस 15 अपॉन में d का वैल्यू क्या है माइनस 10, माइनस माइनस प्लस 10 1 जा 10, 5 जा 50। n इज इक्वल टू क्या आ गया 5। राइट करिए, देयरफॉर mn is equal to 6 and 5 is the solution। ऐसे ही क्रैमर्स रूल को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्या दिया मैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इसको देखिए क्या दिया है x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये हमें देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा समझो। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इक्वेशन है दोनों तरफ किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमको दिख गया 2 से मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा ठीक दिखने लगे। ठीक है, चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे लिख दिया, समझ जाइएगा। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब दोनों को साथ रख लीजिए, दोनों इक्वेशन को। ठीक है, चलिए ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड को जब साथ रखोगे ना, सोल्व करने में थोड़ा सा आराम मिलता है, तो इसको एकदम पास में रख के करना। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी निकालने का तरीका क्या है, देखिए इसको लेना, इसको भूल जाओ, इसको क्या करना भूल जाओ, आई से हाइड करो, हाइड नहीं करना। डी निकालना है ना, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, वाई का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ -1। सॉल्व कर लीजिए डिटर्मिनेंट को। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, -2 -6 -8। चलिए डी एक्स निकालते हैं।
dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है आपको, dx निकालना है तो x को हाइड करो, इसको छोड़ के इसको राइट करो, तो 2 and 1, ठीक है। इसको छोड़े थे उसको लिखो, यानी कोफिशिएंट लिखना है, y का कोफिशिएंट -1 है। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो -2 और यहाँ पर क्या हो गया -3, तो -5। पहले dy निकालते हैं, dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है, इसको निकालना है तो इसको छोड़ के इसको राइट करो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, जिसको छोड़े तो उसको लिखो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सॉल्व कर लो बाप। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, -2 2 जा 4, +2 -4 -2 आ गया। अब हमें x निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, डी x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी, डी एक्स का वैल्यू देखिए क्या है, -5 लिखो, डी का वैल्यू क्या है -8, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया 5/8, एक्स का वैल्यू आ गया। y निकालते हैं, चलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी, तो डी वाई का वैल्यू देखिए क्या है -2 और डी का वैल्यू है -8, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं y का वैल्यू हमारे पास आ गया 1/4। राइट करिए, देयरफॉर xy इज इक्वल टू, x का वैल्यू 5/8 है, y का वैल्यू 1/4 है, इज द सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।